Good morning, students. Welcome back to class 7th from our Midnight Oil book. In our previous video, we have started Kabuliwala chapter 2nd and will continue this chapter from page number 12. Now, I also noticed that she had lots of nuts and raisins with her. So, हमने पीछे एंड किया था यहाँ चैप्टर को, स्टोरी को, कि मिनी और उसकी फ़र्स्ट टाइम फ्रेंडशिप हो गई थी एंड शी वाज़ वेरी फ्रैंक विद हिम. सो अब नरेटर कहते हैं कि उन्होंने क्या नोटिस किया कि मिनी के पास हमेशा क्या होते थे, बहुत सारे नट्स और रेजन्स होते थे. रेजन्स अभी आपको पीछे बताया था मैंने, किशमिट्स. नट्स में आप सब कुछ ऐड कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स. अपॉन डिस्कवरिंग दिस, जैसे ही उन्होंने ये डिस्कवर किया कि उसको ये जो लॉट्स ऑफ नट्स एंड रेजन्स है कहाँ से मिले, आई आस्क्ड द काबुली वाला, तो मैंने काबुली वाला से पूछा कि वाई डिड यू गिव ऑल दीज टू हर, कि तुम ये सब नट्स और रेजन्स उसको क्यों देते हो. प्लीज़ डू नॉट डू इट, कि और उन्होंने उसको मना किया ऐसा करने से. अगेन विद दैट, इस ऐसा कहने पर, जब उसने ऐसा कहा, आई टुक आउट अ हाफ रुपी कॉइन, तो नरेटर ने अपने पॉकेट से हाफ रुपी कॉइन निकाला एंड गिव इट टू हिम, और काबुली वाला को दे दिया. क्या? हाफ आ रुपी कॉइन. क्यों दिया? क्योंकि उसने मिनी को क्या दिए थे, लॉट्स ऑफ नट्स एंड रेजन्स का प्राइस उन्होंने हाफ आ रुपी काबुली वाला को दिया. द काबुली वाला टुक द मनी, काबुली वाला ने भी पैसे ले लिए. विदाउट एनी हेजिटेशन, मतलब कोई बिना हिचकिचाए हुए. विदाउट डूइंग एनी बार्गेनिंग, जैसे हम कई बार मना करते हैं नहीं नहीं, तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया. उसने चुपचाप से वो पैसे ले लिए एंड पुट इट इन हिज बैग, और वो जो उसने कॉइन उससे लिया हाफ आ रुपी, और उसने कहाँ रख लिया, अपने बैग में. ऑन रिटर्निंग होम, जब मैं वापस घर आ रहा था, आई फाउंड दैट अ फुल स्केल रो मतलब जैसे हम पूरी एक लाइन वाइज लगा लेते हैं ना, वन आफ्टर अनदर कोई सी चीज़ को, हैड ब्रोकन आउट ओवर द कॉइन. पूरी किस चीज़ की उसने एक लाइन बनाई हुई थी, पूरे कॉइन्स की. वो कॉइन्स कौन से थे, जो नरेटर डेली काबुली वाला को देता था इन रिटर्न ऑफ लॉट्स ऑफ रन्स नट्स एंड रेजन्स की. तो वो सारे रुपीज़ कॉइन्स किसके पास थे, मिनी के पास थे. एंड शी वॉज प्लेइंग विद दैम, होल्डिंग द कॉइन इन हर हैंड, अपने हाथ में, उसके हाथ में वो कॉइन था. जब मिनीज मदर आस्क्ड हर इन अ रिबुकिंग टोन, रिबुकिंग टोन होता है, लेट अस सी इट्स मीनिंग, टू स्कोल्ड इन अ शार्प वॉइस, जब हम किसी को गुस्सा करते हैं. तो मिनी की मॉम ने जब देखा कि मिनी के हाथ में इतने सारे कॉइन्स हैं, तो वो गुस्से वाली टोन में बोली, क्या बोली, वेयर डिड यू गेट द कॉइन, कि तुम्हें ये जो कॉइन्स हैं तुम्हारे पास, ये कहाँ से मिला. मिनी रिप्लाइड, मिनी ने जवाब दिया, द काबुली वाला गेव इट टू मी. उसने क्या बताया कि ये जो कॉइन्स उसके पास हैं ये कहाँ से आए हैं उसके पास, कि काबुली वाला ने उसको दिए. हर मदर चाइडेड, हर मदर चाइडेड, चाइडेड मतलब कि उसने डांटा. जैसे हम हल्का फुल्का सा बच्चों को डांट देते हैं उसके ऊपर कि तुमने क्यों लिए, तो वैसे ही उसकी मॉम ने उसको ऐसा सुनकर डांटा. वाई डिड यू टेक फ्रॉम हिम, और उसने उससे पूछा कि तुमने ये कॉइन्स उनसे क्यों लिए. मिनी आंसर्ड सॉबिंगली, तो मिनी ने जवाब दिया. सॉबिंगली मीन्स वीपिंग विद शॉर्ट ब्रेक्स इन वॉइस, जब हम थोड़ा सिसक कर होते हैं, रुक कर होते हैं, उसे सॉबिंगली बोलते हैं, हिचकियाँ भरते हुए जब हम लेते हैं. तो मिनी ने क्या जवाब दिया रोते हुए, आई डिडंट आस्क फॉर इट, कि मैंने नहीं उनसे कहा था कि मुझे ये कॉइन दो, ना ही मैंने उनसे मांगी थी. ही गेव इट ऑन हिज ओन, उन्होंने ये पैसे मुझे खुद से दिए. आई स्टेप्ड इन टू रेस्क्यू मिनी, और आए यहाँ पे कौन आ गया, नरेटर एंट्री हुई है. स्टेप्ड इन टू, वो आए अंदर, ठीक है. जब ये सारा सीन चल रहा था बिटवीन मिनी एंड हर मदर, तो कौन आ गए वहाँ पे, कौन पहुँच गए, नरेटर आ गए, उसके डैड. इन टू रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, सेव करना. मिनी क्यों सेव करने की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि उसकी मॉम उसे डांट रही थी. एंड टुक हर आउट फॉर अ वॉक, और मैं उस मिनी को अपने साथ ले गया वॉक के लिए. आई लर्न दैट द काबुली वाला हैड बीन विजिटिंग मिनी ऑलमोस्ट डेली, और अब यहाँ से नरेटर को क्या पता चला कि
जो काबुली वाला है, इट मीन्स कि डेली मिनी को मिलने आ रहा है। एंड बाय ऑफरिंग हर पिस्टैचू, और वो हमेशा उसको क्या देता है, ऊपर हमने अभी पढ़ा था नट, लॉट ऑफ नट्स एंड रेजिन्स, उस नट्स के अंदर क्या है, पिस्टैचू। पिस्टैचू किसको बोलते हैं हम, पिस्ता को। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ नट। नट्स ही हैड ऑलरेडी, ठीक है, और डेली उसको मिनी को क्या दे रहा था, वो ऑफ़र कर रहा था पिस्टैचूज, नट्स दे रहा था। और उसने कहता वॉन अ लार्ज पार्ट ऑफ द गर्ल्स चाइल्डिश हार्ट, और उसने ये जो लिटिल गर्ल थी मिनी, और इस ऐसे करके उसका क्या था, उसका जो लिटिल हार्ट था, मतलब जो बच्चों का छोटा सा मन होता है, भोला भाला होता है, उसको उसने जीत लिया था। द टू फ्रेंड्स हैड अ फ्यू फ्रेजेस, अब जो दोनों फ्रेंड्स थे, टू फ्रेंड्स कौन, मिनी एंड काबुली वाला, हैड फ्यू फ्रेजेस एंड जोक्स, मतलब वो दोनों आपस में कुछ फ्रेजेस होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, जब हम कुछ बातें करते हैं एक दूसरे से, वो एक्सचेंज करते थे डेली की, और क्या करते थे, जोक्स क्रैक करते थे, विच वर रिपीटेड इन द कन्वर्सेशन, और जो कि उनकी कन्वर्सेशन में बार बार सुनने को मिलता था। जैसे बच्चा होता है, एक ही बात को बार बार रिपीट करता है, तो सेम जोक्स वो बार बार, और सेम लैंग्वेज का वो लोग बार बार यूज़ करते थे। द मोमेंट शी सॉ रहमत, नाउ अब हमें काबुली वाला जो है उसका नाम पता लग गया है हेयर, कि उसका नेम क्या है, रहमत। द मोमेंट शी सॉ, शी मीन्स मिनी, जब वो एकदम से किसको देखती थी, रहमत को देखती थी, काबुली वाला को देखती थी, मिनी वुड आस्क विद अ हार्टी लाफ, मतलब वो एकदम से क्या हो जाती थी, खुश हो जाती थी, और क्या बोल के थे, क्या कहती थी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, व्हाट इज़ इन योर सैक, और हमेशा वो ऐसी उसको मजाक की हमेशा पूछती होती थी कि तुम्हारे इस सैक में क्या है, काबुली वाला से। सैक मीन्स आप बोल सकते हो थैला, बोल सकते हो कोई, ठीक है, कोई बैग बोल सकते हो, तो मिनी हमेशा उससे पूछती थी, काबुली वाला, व्हाट इज़ इन योर सैक। दिस कॉज द टू फ्रेंड्स टू डबल अप विद लाफ्टर, जैसे ही वो ऐसा पूछती थी, दोनों क्या हो जाते थे, दे बोथ ऑफ देम बर्स्ट आउट इनटू लाफ्टर, कि जो इनका हंसी मजाक था वो डेवलप हो जाता था। एंड द साइट ऑफ दैट इनोसेंट जॉय, और वो जो मासूमियत थी, कि दोनों कितने मासूम लगते होते थे, इनोसेंट लगते थे, उस जॉय में, उस हैप्पीनेस में, उनकी लिटिल कन्वर्सेशन में, बिटवीन अ लिटिल गर्ल एंड ग्रोन अप मैन इज़ हेयर काबुली वाला, यूज़ टू मूव मी डीपली, और वो कहता मुझे ये सब देखने में, ये सब सोचने में इन दोनों के फ्रेंडशिप को मजबूर कर देता था, इन दोनों के बारे में। अनदर रूटीन, ठीक है, यहाँ तक तो उसने ये उनकी रूटीन बता दी कि डेली वो मिलते थे, इट मीन्स, और क्या था, जो रहमत था वो उसे जोक्स क्रैक करता होता था, और उसके लिए डेली मिनी के लिए नट्स लेकर आता होता था। और एक और रूटीन क्या था उनका, अनदर रूटीन एक्सचेंज मतलब दोनों में जो बातचीत होती थी, बिटवीन द टू वॉज मिसी मीन्स ये मिनी, तो ये काबुली वाला उसको बोलता था, यू शुड नेवर गो टू द इन लॉज, वो हमेशा उसको कहता था कि तुम कहाँ मत जाना, तुम कभी भी अपने इन लॉज के घर मत जाना। अब वो ऐसा क्यों बोलता होता था, बंगाली गर्ल्स वर कॉमनली फेमिलियर विद द टर्म इन लॉज, अब नरेटर बता रहे हैं हमें, क्योंकि बिकॉज ही बिलोंग टू अ बंगाली फैमिली, और कहता बंगाली फैमिली में इन लॉज का जो मीनिंग होता था, जो गर्ल्स होती थी बेसिकली उनको बहुत छोटी सी एज में ही पता चल जाता था मैरिज के बारे में, इन लॉज के बारे में। प्रैक्टिकली सिंस बर्थ, अगर आप प्रैक्टिकली बात करें कि उनको, वो कह रहा है, नरेटर बता रहा है कि सिंस बर्थ से ही, जब वो पैदा होती हैं तब से ही उनको ये इन लॉज का मीनिंग पता होता है। बिकॉज क्या कहने का मतलब है कि घर में और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा एनवायरनमेंट है, उनमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ बेसिकली सुनने को मिलता था। बट पर नरेटर क्या कह रहा है, वी चोज नॉट टू लोड आवर डॉटर्स माइंड विद सच थॉट्स एट सच अ टेंडर एज, पर नरेटर कह रहा है हमें कि उनका घर का एनवायरनमेंट, उनके घर का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था, और ना ही वो चाहते थे अपनी डॉटर के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर ऐसा लोड डालना, इन लॉज के बारे में ऐसी बातें करना, क्योंकि वो उनका मानना था कि वो क्या है, उसकी उस टेंडर एज में, टेंडर एज मीन्स केयरिंग एज होती है, जो हमारी स्मॉल एज होती है, काइंड होते हैं हम, काइंड हार्टेड,
तो वो नहीं चाहते थे कि छोटी एज में ही मिनी को इन सब बातों के बारे में पता चले, इन लॉज के बारे में। तो उन्होंने उसे उस बातों से बहुत दूर रखा हुआ था। दैट वॉज वाई मिनी कुड नेवर फुली अंडरस्टैंड रहमत एडवाइस। तभी जब भी रहमत उसको बोलता होता था कि यू शुड नेवर गो टू द इन लॉज, तो मिनी को ज़्यादा अच्छे से वो बात समझ नहीं आती थी कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है और क्या उसकी एडवाइस है रहमत की। बट टू कीप क्वाइट वॉज कंट्रेरी टू मिनीज नेचर। पर चुप रहना, मतलब मिनी की तो अब इतनी बातूनी थी कि वो चुप तो रह ही नहीं सकती थी। इन रिटर्न उसने कोई ना कोई जवाब तो देना ही होता था कि अगर कोई भी कन्वर्सेशन होती थी तो वो इन रिटर्न उसके जवाब में क्या बोलती होती थी। देयरफॉर शी वुड आस्क, और वो किससे पूछ लेती थी, रहमत से पूछती, विल यू गो टू योर इन लॉज, कि क्या तुम भी जाओगे अपने इन लॉज के घर पे। सो वी आर स्टॉपिंग हियर and in our next video we'll continue from page number 30.